आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ जो किसी वक्त में रियासत हुआ करता था, लेकिन आज अगरचे इसे जिले का नाम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ की रहने वाली जो अवाम है उन्हें यहाँ दी जाने वाली जो सहूलियातें हमेशा से ही उनसे महरूम रखा गया है। अगरचे ये इलाका सरहद के बिल्कुल करीब है, लेकिन यहाँ की अवाम कई एक मुतालबात जो साबका हुकूमतें रही हैं उनके सामने भी रख चुकी है, और जो इस वक्त मौजूदा दौरे इक़्तिदार में, चाहे मरकजी हुकूमत की बात की जाए या यूटी जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त दौरे इक़्तिदार में है, उनसे यही मुतालबा करते रहे हैं कि पुंछ की आवाम के साथ भी इंसाफ किया जाए। तरीके से इन दिनों में सोशल मीडिया पर काफी बातें चल रही हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हुकूमत की जानिब से दिए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब इसी दौरान में काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि वो कश्मीर में बनेगी, कभी कहा जा रहा है कि वो जम्मू में बनेगी, लेकिन पुंछ की आवाम का ये एक मुतालबा है कि इससे पहले अवाम के साथ हमेशा से ही नाइंसाफी की जाती रही है, लेकिन आज अगर यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तामीर करके दी जाए तो कहीं ना कहीं अवाम को भी ये महसूस होगा कि जिला पुंछ के साथ भी जो सौतेला सलूक किया जाता था उससे अब अवाम को राहत मिल पाई है। तो चलिए मकामी अवाम से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है। 12 साल पहले यहाँ से एक आई स्पेशलिस्ट अनिल भल्ला रिटायर हुए थे, तो हमको आई स्पेशलिस्ट नहीं मिला। 12 साल हो गए, वो नहीं मिला। यहाँ पुंछ हॉस्पिटल के अंदर स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। आए थे वो रुके 1-2 साल, तो वो यहाँ से ट्रांसफर करके चले गए। अब यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं। आप जाके हॉस्पिटल में पता कीजिए, फैकल्टी जो है वो कहते हैं 125 की फैकल्टी यहाँ पर मंजूर है। यहाँ पर सारे 15-20 डॉक्टर हैं सारे। वो फैकल्टी हमें नहीं दी जा रही, जो देखिए, सबसे पहले आदमी की जान होती है, उसकी सेहत होती है। उसके हवाले से आपको अगर आंखों का, अमीन साहब, आपको मर्ज लाहक होता है तो आपको सीधा यहाँ से रजौरी जाना पड़ेगा या फिर आप जम्मू जाएंगे। हमको डॉक्टर एक आई स्पेशलिस्ट ने उन्होंने दिया हो, तो हमको ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देंगे। अब क्या क्या बात कर रहे हैं, ये क्या मांग उठ रही है? मैं भी सुन रहा हूँ कि कई दिनों से हमको ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दो। अरे, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी तो कश्मीर में बनेगी। अच्छा, कश्मीर में अगर जम्मू वालों ने ज्यादा जोर लगा दिया, बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि ज्यादा सीटें उनकी जम्मू से, तो ये जम्मू में बनेगी। हम किस खाते में आते हैं? हमें डॉक्टर एक नहीं है यहाँ पर, मैसर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, और फैकल्टी यहाँ पर देखिए वो नहीं है इस वक्त। तो हमको ये नेशनल यूनिवर्सिटी देंगे, तो इस नेशनल यूनिवर्सिटी आकर के वो पुंछ में बुलाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी जो बनी हुई बिल्डिंग है, ये संदूर में उड़ा के रख दी उन्होंने। इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी। हमें नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमको यहाँ को डॉक्टर चाहिए, तिब्बी सहूलियात चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपका एक बन गया जी, क्या सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट। ए के साहू साहब ने बनाया 2011, 12, 13 में। अब उसके अंदर जाना था तो साहू साहब ट्रांसफर हो गए। आप यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट जो है वो नहीं चालू करा सके, तो अब कौन सी नेशनल यूनिवर्सिटी आप मांग रहे इसी ज़िम्मन में बात करने के लिए हमारे साथ व्यापार मंडल पुंछ के सदर राजीव टंडन भी मौजूद है। चलिए इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही होता आ रहा है। पुंछ किसी ज़माने में स्टेट हुआ करती थी, आज ये डिस्ट्रिक्ट बन के रह गया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते आप, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करें, तो सबसे पिछड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसके साथ पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सौतेला व्यवहार हुआ है, तो वो पुंछ का डिस्ट्रिक्ट है। वो चाहे हम मेडिकल फैसिलिटी को लेके, जिसके लिए आप जीएमसी के लिए हम लोगों ने बहुत डिमांड भी की, और उसके बाद जैसा मेडिकल कॉलेज की जो हमारी डिमांड थी, वो बिल्कुल नकार दी गई है। अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे वो पहुंची नहीं है, ना ही उसके लिए कोई नोटिफिकेशन हुआ है। बाकी तो सब छोड़ दीजिए, आप अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का विजिट करेंगे, तो ना तो आपको वहाँ पे जो टोटल जितने डॉक्टर्स चाहिए उतने डॉक्टर मिलेंगे, ना वहाँ पे स्पेशलिटीज जितने डॉक्टर होने चाहिए ना वो मिलेंगे। और तो और जो हमारे यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ रहता है, कुछ मशीन्स ऐसी हैं जैसे सीटी स्कैन की हैं, और भी कई बहुत एडवांस मशीन्स हैं जो पुंछ में आके वो धूल के ढेर बन चुकी हैं, उसके आगे पीछे सिर्फ धूल जमी हुई है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। और तो और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आज से 4 साल पहले एक ऐलान हुआ था कि ये जल्द से जल्द यहाँ पे बनाया जाएगा। अभी तक उसकी भी नींव का पत्थर नहीं रखा गया। हमारे साथ सुतेला व्यवहार आज नहीं, आज़ादी के बाद से हो रहा है। तो ये काम उन्होंने ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन उसमें किसी भी ऑफिस को आज तक शिफ्ट नहीं किया गया। एक आदमी, मैं किसी भी डिपार्टमेंट की, एक आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ही मिसाल लेता हूँ, अगर उसने
पटवारी से मिलना है तो वो पटवार खाने जाएगा, फिर उसके बाद तहसीलदार से मिलना है तो पुंछ कोर्ट में आएगा, फिर उसके बाद एसीआर सर से मिलना है, वो डीसी ऑफिस जाएगा। तो हो सकता है कि उसको घूमने-घूमने में बेचारे को पूरा दिन बीत जाए और उसका काम ना हो सके। अगर ये सभी, मैंने आपको एक मिसाल दी, अगर सभी जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिस एक ही जगह पे होंगे, तो उससे वो आदमी एक गेट से निकलेगा, दूसरे गेट में घुसेगा, तो उसका काम सहूलियत हो जाएगी, उसका काम जल्दी हो सकेगा और काम हो जाएगा। बात की जाए तो यहाँ पे साल 2010 के दौरान यहाँ पे मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तामीर की गई थी ताकि तमाम दफातर वहाँ पे मुंतकिल किए जाए और अवाम को उनका मफाद हासिल हो सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक उसको अवाम की खिदमत के लिए बहाल नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर अवाम सख्त परेशान है। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस खसूसी नशियात के बाद जिस तरीके से अवाम ने अपने तासरात जो है हुकूमत के सामने रखे हैं, हुकूमत इस पर जरूर मुतवज्जो होगी और आने वाले वक्त में अवामी मसाइल को हल करवाने के लिए चाहे वो यूटी हुकूमत हो, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, इस तरफ खसूसी तवज्जो देकर अवामी मसाइल को हल करवाने और अवामी जितने भी मसाइल हैं उनका इजाला करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगी। तो आज की इस खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।